छोटे नवाब, देखो तुम्हारे साथ कौन कौन खेलने आया है। अब्दुल, शमशू, गफूर, चलो उठो खेलने चलो। जी नहीं, हम नहीं खेलेंगे। छोटे नवाब खाना तो खा लो। हमको भूख नहीं है। अरे वाह, कल रात भी खाना नहीं खाया, कहाँ चली गई तुम्हारी भूख? हमारे अब्बा जान मर गए हैं, हमारी भूख भी मर गई। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ मरो तुम भी। अरे अरे, ये क्या गजब करते हैं आप? वो बेचारा पहले से नींदगान हो रहा है, आप अपना गुस्सा बच्चे पे क्यों उतारते हैं? बच्चा? ये तो सारी जिंदगी बच्चा रहेगा। चलो भैया, खाना खा लो। जी नहीं, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे और फिर नहीं खाएंगे। नहीं खाओ तो जाओ जहन्नम में। जी नहीं, हम हमारे अब्बा जान के पास जाएंगे। बहुत सब दरमिया, बहुत खूब। कल तक गले से आवाज नहीं निकलती थी और आज सारी कोठी में गूंज रहे हो। बकवास बंद कर मुंशी, निकल जा यहाँ से। क्यों निकल जाऊं? इसलिए कि बड़े सरकार चले गए और उनके साथ साथ तेरी नौकरी। छोटे नवाब सलामत हैं, कोठी के मालिक न सही, लेकिन बाकी के माल असबाब पर इन्हीं का है। मतलब ये कि हराम का खा खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा, माल असबाब पे अभी तक नजर है। ये आप क्या कह रहे हैं मुंशी? चुप रहो मैमुना। मैमुना बेटी चुप हो जा, अब ये किसी की नहीं सुनेगा। इसकी नीयत में खोट आ गया। ओ नीयत के बच्चे, जाता है कि नहीं? जाता हूँ, जाना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखो सब दरमिया, जुल्म की खेती कभी हरी नहीं होती। मैमुना बेटी। मुंशी चाचा, मैं जा रहा हूँ बेटा, लेकिन इस मासूम का ख्याल रखना है। छोटे नवाब, मैं जा रहा हूँ बेटा। मुंशी चाचा, मुंशी चाचा। बात तक करने की फुर्सत नहीं। नवाब साहब की आंखें बंद होते ही अपने वादे से फिर गए। शुरबा जी, कौन सा वादा? 11 रुपये 12 नहीं, किसका वादा? कहा नहीं था तुमने? कोठी कब्जे में आते ही 10,000 रुपए कमीशन दूंगा। कमीशन? काहे का कमीशन? कोई लिखा पढ़ी करी थी मेरी गैल, या तुम कोई बाजार के दलाल हो? मतलब ये कि दोस्त बनकर तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की। और अपनी नहीं सोचता? बेचारे नवाब साहब ने बेटे की तरह पढ़ा, विश्वास किया, और तन्ने कौन सी नेकी करी उनकी गैल? गोद में बैठ के दाढ़ी नोच ली। मैंने उनके साथ जो कुछ किया तुम्हारी वजह से किया। झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 ने झूठ। कोई किसी की खातर कुछ नहीं करता, आदमी अपने लालच में पड़कर जलील हुआ है। भगवती, इतनी बड़ी रकम मैं तुझे खाने नहीं दूंगा। देख, ये धमकी और फौजदारी का बरोबर इंतजाम है मेरे कने, वो देखो। अच्छा, याद रखना मेरा नाम भी सफदर है। जी, नाम पे क्या हुआ है, मेरा नाम उस पे भी लंबा है, भगवती प्रसाद। देखिए मलिक साहब, नवाब मरहूम के इंतकाल के बाद खानदान की तमाम जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी है। छोटे नवाब को तो आप जानते ही हैं, वो बेचारे इन तमाम बातों से बिल्कुल बेनियाज है। ठीक है, लेकिन नवाब मरहूम ने कोई ऐसी वसीयत की थी जिसकी रूह से घोड़ी का कब्जा आपको दे दिया जाए? क्या बताऊं, मरहूम अचानक इंतकाल फरमा गए, वसीयत का मौका ही नहीं मिला। ये सफदर साहब, घोड़ी नवाब साहब की अमानत है, जब जी चाहे तलब कर दे। बाकी रही इसकी मिल्कियत, सो अगर मुंशी ज्ञानचंद जी कह दे तो मैं आपके हवाले कर दूं। ताज्जुब है, जायज हकदार और रिश्तेदार के मुकाबले में आप मुंशी ज्ञानचंद को ज्यादा मोहब्बत समझते हैं। माफ कीजिए सफदर साहब, मेरा मतलब यह है कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए सब कुछ उनके रूबरू हो तो ज्यादा मुनासिब है। मुंशी जी नौकरी छोड़कर चले गए। नौकरी छोड़कर चले गए? ऐसे नाजुक वक्त में? मैं कहना तो नहीं चाहता था, दरअसल कई एक बेईमानियों की वजह से उन्हें निकालना पड़ा। क्या कहा? मुंशी ज्ञानचंद जी और बेईमानी? मैं उन्हें बेईमान कहने वाले को पक्का बेईमान समझता हूं। चले जाओ, मैं तुमसे बात करना अपनी तौहीन समझता हूं। बेजाओ। ये देखो छोटे नवाब, तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे फल लेकर आया हूं। हमारे लिए लाए हैं? छाप तुम्हारे लिए लाया हूं, ये लो खाओ। मुंशी चाचा बेटा, ये सफदर भाई है ना, बहुत बुरे आदमी है, हमको बहुत डांटते हैं। अच्छा अच्छा, अब वो नहीं डांटेंगे। मुंशी, तुम फिर आ गए? क्या भूत की तरह हमसे चिमटे हुए हो? खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ो। मैं मैमुना बेटी और छोटे नवाब से मिलने आया हूँ जी। मुंशी चाचा, आप इन्हें पकड़ के मारिए। क्या कहा बदतमीज?
हमको मारे मत, हमको मारे हम आपके घर से चले जाएंगे, अब आपके घर से चले जाएंगे। छोटे नवाब सुने भाई, अब आपके घर से चले जाएंगे। निकल जाओ, हम जा रहे बेमुजाफा, हम घर छोड़ के जा रहे, हम जा रहे। छोटे नवाब, खबरदार, तो घर के बाहर कदम निकाला तो हमेशा के लिए जाना होगा। हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पैसे हैं पैसे? नहीं पैसे नहीं है। यहाँ खाने को कुछ नहीं, फूटो फूटो। ये क्या है? ये दही वड़े हैं, दही वड़े। क्या? अरे वड़े वड़े। तो हमें छोटे दे दो। अरे जाता कि नहीं यहाँ से? चल फुट, बड़ा खाने वाला आया। आप रो क्यों रहे हैं अब्बा जान? मैं अपनी गफलत पर रो रहा हूँ बेटे। काश मैंने तुम्हें किसी काबिल बनाया होता। लाड और प्यार की जगह तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी होती। तकदीर किसी का लिहाज नहीं करती। बाप का बदला बेटे से लेते। तेरे